कैसे साला लीलगा चिल्ला रहा। मोटू ये कब के बदला है चुकावत है। बदला ना है तुम साले संध्या का गुड्डू भैया का गाड़ी लेके साले हमका लेके चौराहे पे गए रहा है क्या? तोरे गैस बन गई रही। मैं गैस बन गया तुहार गैस हम निखारी थी हनी। दवाई वही लाइन बच्चा नहीं तो मर जाबा। ठहरो। अरे खड़े हो जाओ। सर्विसिंग मैं करूंगा। इधर आओ। कि जैसा किया है तूने करे तो बहुत कुछ हो हरा। तुम चुलबुली जान कि अगर प्रिय नहीं होते तो साले आज ही किस्सा खत्म कर दिए होते और कभी दोबारा मुलाकात हमसे किए। खड़े हो इनको उठाओ। हो हरामखोर हमका जो मरता है जूनागढ़ के बॉर्डर पे नहीं बल्कि सम्राट के गेट पर उसका सर टांगा जाता है। ए लखपतिया करे लखपतिया इधर आप शमशीर उठा। ये वफादार नौकर जूनागढ़ के दरबार का जहां पे महारानी चुलबुली का जलजला पहले था अब तो सतवंती का जलजला चल रहा है। तो इसका सर काटो और इसी पेड़ पे टांग दो। हम नंबर बोलते हैं। सब लोगन से तो पूछ ले कुछ नहीं मैं जितना कहता हूं। नंबर 1 हमारे हुक्म का पालन। 1 और 2 और बस करो भाई। कहो एक बात बताओ। कहा भाई तुम तो मर गए हो रहा है ना को तुम। भाई हम मर तो गेम है हाँ। मगर हमारी खातून ऊपर जगह नहीं रही। आए? हमारी खातून ऊपर जगह नहीं रही। जैसे आप नंबर 3 का निशाना लगाए हो तो वैसे सीता मैया हमका लौटार दी। अच्छा कहीं जाओगे तो हार मौत नहीं ना। तुहार मौत नहीं ना। भाई वैसे हम आ गए। तुहार मौत नहीं ना। चलो हट। अगर तुम्हारी मौत नहीं है तो हमेशा जूनागढ़ के
दरबारी थे, दरबारी रहोगे, सबकी हथकड़ी खोल दो। मेहरबान सिंह, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। काश इस मौके पर नाते तो हरामखोर तुर्तन सिंह दुनिया से मिटा दिया होता। मलखान सिंह, आज जूनागढ़ में आपका नाम का डंका बजता है कि कोई शेर मलखान सिंह है, लेकिन एक डंका इसी जूनागढ़ में मेहरवान का बजता है, और मेहरवान के डंका के सामने कोई नहीं टिकता। आप कहना क्या चाहते हैं? मेहरबान, कहना यही चाहता हूं कि आज इस मौके पर यहाँ के राजकुमार जय सिंह की शादी और गीता की शादी और हम लोग मिलकर कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप भूल रहे हैं, हमारा ऐलान आपके कानों में गूंज रहा है, जूनागढ़ के इलाकों में गूंज रहा है कि जब तक हमारी प्रतिज्ञा, हमारी सौगंध पूर्ण नहीं होती, तब तक कोई खुशियां जूनागढ़ में नहीं मना सकता। जब तक हमारी भाभी का कातिल हमें नहीं मिलता, हम कोई ना शादी होने देंगे, ना गीत होगी, ना डोली उठेगी। ये मत भूलो मेहरबान सिंह कि तुमने आकर हम सबों की जान बचा लिया, तब मलखान सिंह अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएगा। शादी होगी इसी वक्त और इसी जगह होगी। मेहरबान आपकी इज्जत करता है, कद्र करता है। अगर हमारी प्रतिज्ञा को उल्लंघन करोगे तो हम भूल जाएंगे बड़े का सम्मान। हमारा नाम है बापू मेहरबान। शादी इसी वक्त होगी और तलवार। ए मलखान सिंह, गर्दना बरसना हमें भी आता है, और सुनो हमारी बात को। आज मेहरबान तुमसे कुछ कहना चाहता है। और चाहे भगवान भी, ए मलखान, चाहे भगवान भी पृथ्वी पे उतर आएगा, चाहे भगवान भी पृथ्वी पे उतर आएगा, और याद को कोई मुझसे न बचा पाएगा। फिर ठहरो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है? हमारी प्रतिज्ञा यही है कि जूनागढ़ के अंदर हमारे भाभी का कातिल जब तक नहीं मिलता, हम किसी की नहीं सुनेंगे। डाकू मेहरबान सिंह, तुम्हारी एक प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। वो कैसे? तुम्हारे भाभी का कातिल तुम्हारे हाथों में मारा गया। सेना नायक जूनागढ़ के अगर ये बात पहले बताते तो शायद उस इंसान को हम तड़पा तड़पा के मारते। हम लोग मजबूर थे, उस समय हमारे हाथ में हथकड़ी लगी थी, इसलिए नहीं बता पाए। और दूसरी शर्त क्या है? अगर ये भी पूछना चाहते हैं तो पहली प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारी दूसरी प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? जब तक हमारी बहन जूनागढ़ में जिसका नाम गीता है नहीं मिल जाती,
तब भी कोई खुशियां नहीं मना सकता। ये हकीकत समझो या फिर गुंडाई समझो। डाकू मेहरबान सिंह आगे आओ, समझ लो कि तुम्हारी ये भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। हम जानना चाहते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई। तुम्हारी प्रतिज्ञा ऐसे पूरी हुई कि तुम्हारी बहन गीता इस संसार में अभी जीवित है। अगर इस संसार में हमारी बहन जीवित है तो कहाँ है, किस कोने में है, हम देखना चाहते हैं। मैं उसे अपनी धर्म की बेटी बना के रखा हूं। देखना चाहते हो? बेटी गीता इधर आओ, पहचानो पहचानो, ये कौन है? नहीं, ये मेरे भैया नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे भैया तो एक मामूली थे इंसान थे। ये तो चोर और डकैत थे, ये मेरे भैया नहीं है। इसी तरह इंसान हल बुला जाए, जल्दी कर जाए तो हम भी तुम्हें कह सकते कि तुम भी मेरी कोई नहीं हो, लेकिन नहीं, कोई जन्म से पैदा हो करके ना कोई गलत करता है और ना ही कोई कभी सोचता है। हम उस हालात में थे, सच तुम कहती हो कि कभी हम गरीब थे, लेकिन आज कुछ कारण से आज चोर डाकू बनना पड़ा। भैया 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 मैं सेना नायक, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मलखान सिंह, आपका हुक्म सर आंखों पर हो। तुम मेहरबान सिंह नहीं, बल्कि इसी जूनागढ़ के रहने वाले एक गरीब परिवार के, तुम्हारा नाम महेंद्र है। महेंद्र, आज तुम्हारी बहादुरी और वफादारी से हम बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारी बहन गीता की शादी यहाँ के राजकुमार जयकिश सिंह के साथ करते हैं, और यहाँ की राजकुमारी रंजना की शादी तुम्हारे साथ करते हैं। क्या बोले? राजकुमारी रंजना की शादी किसके साथ? मेहरबान सिंह के नहीं होगी, शादी इसी वक्त होगी। नहीं होगी, इसी वक्त होगी। है राजा का पता नहीं, परमाणु चले जंगल बांटने। मैं अपनी बेटी की शादी किसी चोर डाकू के साथ नहीं करूंगी, ऊंचे राजघराने में करूंगी, समझे? ऊंचे राजघराने में करूंगी? हाँ। कौन होती है तू? कौन होती? हाँ, कौन है? मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? ये मेरी बेटी, मैं इसकी माँ हूँ। क्या? ये तेरी बेटी और तू उसकी माँ है? हाँ। अरे तो कमबख्त, वो हमारी बेटी, मैं उसका बाप हूँ। महाराज, सेनानायक, आपको जीवित हुए देख लिया, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। लेकिन महाराज, आप जीवित कैसे हुए? सेनापति जी, ये तो गंगा माँ का आशीर्वाद है। गंगा माँ के पावल जल से मैं जीवित हो गया, वरना ये कमबख्त तो मुझे दुनिया से मिटा दिया था। अरे कहते हैं जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके न कोई और बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। इस कमबख्त ने तो मुझे मार दिया था, लेकिन गंगा माँ के पावन जल से वो जहर हमारे लिए अमृत बन गया। ठीक है महाराज, आज हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं।
और तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। जरा अपनी महारानी जी से काफी दिनों के बाद मिला हूं, जरा ठीक से मिल लेने दो। एक साइड खड़े हो जाओ। रमलिया, अरे जरा देख तो इस कमबख्त को, जैसे कोई नई दुल्हन डोली से बैठकर उतरी हो। हाँ, तेरी हराम खोर, मेरा सब कुछ पंटाधार कर दिया। और जैसे बोल, मेरा सब कुछ बर्बाद करने से तुझे क्या मिला? अरे पापनी, दुनिया हमारे देश की औरतें अपने पति की आयु के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं, व्रत उपवास करती हैं, और तू एक कमबख्त ऐसी निकली कि अपने सुहाग को अपने हाथों से जिंदा। महाराज, यह मनसेधुक धर्म ना जो करत फिर कौन धरा? मनसेधुक धर्म यह है, मेहरारू 7 गलती करे और मनसेधु का माफ कर दिए। हाँ, तल्ली पोत बराबर करे। अब हमें एक गलती करा राजा। बता रही एक गलती किया है? अरे सब कुछ तो मेरा बर्बाद हो गया। हरामजादी, एक बाप को बेटे से वंचित किया, एक बाप को बेटे के प्यार से वंचित किया, और हमारी प्रजा को, जिस तरह हम अपनी प्रजा को हमेशा पुत्र की तरह मानते थे, आज वही हमारी प्रजा खून के आंसू सिर्फ तेरी वजह से रो रही है। और हरामजादी बता रही है, जैसा कर्म किया है आज उसकी सजा तुझे मिलेगी। हमारी रियाया को जितना परेशान किया है, आज तुझे गिन गिन कर बदला चुकाऊंगा। एमा गोली भरे। इसमें 2 गोली भरी है। महाराज, हमका मारो ना, फिर क्या करूं? हमको छोड़ दियो। यही जो न स्थान है, हम आज से सधुआ जब वही स्थान पर अब हम हर साल हम भंडारा कर करम। कमीनी, हमको तो बर्बाद कर दिया है, यहाँ के महाराज को भी बर्बाद करेगी। नहीं महाराज, फिर हमको छोड़ दियो। यहाँ हम आपका जूनागढ़ छोड़ दे, अब चली जा बड़ी दूर। फिर कहाँ जाएगी? यहीं पर आएगी, कुटी पर रहेगी। हाँ, हरामजादी, मैं तुझे चीरने नहीं दूंगा। एमा गोली भरे हो। झनकार वाह, उठा इस कम्बल की लाश को और फेंक दे बिहार की तरफ, फेंक दे इस जंगल में। इस कम्बल ने जैसा कर्म किया उसको सजा मिल गई। मेहरबान ओ महेंद्र बेटे, आज तुम्हारी घर की इज्जत को अपने महल की शोभा बनाना चाहता हूं। आज तुम्हारी बहन की शादी अपने बेटे युवराज जय सिंह के साथ करना चाहता हूं। आओ बच्चों, आज तुम्हारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर करते हैं। सदा खुशहाल रहो, सदा खुशहाल रहो।
और महल आज इस खुशी में अपनी बेटी रंजना की शादी हम तुम्हारे साथ करते हैं। और बेटे आज इस शादी की खुशी में अपने जूनागढ़ को दो भागों में बांटते हैं। आधे राज का मालिक हमारा बेटा जय सिंह होगा और आधे राज के मालिक बेटे तुम कहलाओगे। दोनों लोग मिलकर राज का कारभार संभालना और हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होने देना। और हम अब बाकी बची हुई जिंदगी इसी बाबा जी की कुटिया पर हम और सेनापति जी जाकर बिताएंगे। और प्रिय दर्शक बंधुओं, अब इसी जगह से हमारी संगीत का समापन होता है। आप लोगों के समक्ष पेश किए गए संगीत भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह इसी जगह समाप्त होता है और हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय माता दी। हेलो राइटर मोड ध्यान दे। यागे शिव मंगल नन्हा ग्राम शिवा निवासी हरदेव बाबा के लिए 20 रुपए का चंदा पार्टी स्वागत। धन्यवाद। गीता क्या सोच रहे हो? हेलो यागे माननीय हमारे श्रीमान धर्मराज जो ग्रामीण शिवा निवासी उनकी तरफ से सीन को देखते हुए सीन की कदर करते हुए 20 रुपए का मुद्दा प्रदान हुआ। पार्टी स्वागत। धन्यवाद। किसी सोच पड़े हो? आखिर बात क्या है? मैं इतना ही कहूंगा कि जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो हम आपसे नहीं, जो हुआ अनजाने में हुआ। हेलो आज से हम दोनों बस इतना ही कहूंगा। भाई गीता लाल लाल होठे बसे अरे बस लाल लिया हो कि रसी चुवेला जैसे आमेवा के मौजेला से रसी चुवेला हो कि रसी चुवेला कैसे आमेवा के मुझेरा तेरा सी चुवेला ओ किरा सी चुवेला। हेलो निशाब यागे राम सुमित वर्मा पूरे दक्षिण निवासी